कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। भ्रष्टाचार तो नीतीश जी के राज में चरम पर है। तेजस्वी यादव की भी दाल नहीं गलने वाली है। बिल्कुल सच है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो बिहार को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है आरजेडी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने जनसभा को संबोधित कर रही है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 7 निश्चय योजनाएँ की जाँच कराएँगे और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री भी इसमें दोषी होंगे तो उनको भी जेल भेजवाने का काम करेंगे। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भ्रष्टाचार और घोटाले तो हुए हैं, पर इसकी जांच कौन कराएगा ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से हमने उनसे सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज आलू और प्याज की माला बनवाई है और यह पूछा है कि ये माला मैं बीजेपी को पहनवाऊँ या नीतीश कुमार को पहनवाते हैं। उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन्होंने खुद घोटाले किए हैं, जिनके राज में खुद घोटाले हुए हैं, तो वो दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाए। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, अगर कोई बात तो होगी तो जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। जिसके आधार पे उनके पास कोई तथ्य होगा तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो सच है भ्रष्टाचार तो नीतीश जी के राज में चरम पर है। अब भ्रष्टाचार के कारण उससे जो मिलने वाला फल है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, जांच का विषय होगा। इसलिए चिराग पासवान जी की बातों में कितना तथ्य है, अब जब चिराग पासवान जी और थोड़ा विस्तार से बताएंगे तभी पता चल पाएगा। तेजस्वी यादव ने आज आलू और प्याज का माला लेके आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या मीडिया को बैठ दिया, कहा कि अब किसे पहनाओ, बीजेपी को या नीतीश कुमार को। महंगाई चरम सीमा पे है। देखिए, बिल्कुल सच है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इन बातों को बोलने से तेजस्वी यादव की भी दाल नहीं गलने वाली है। तेजस्वी यादव जब उनकी पार्टी सरकार में थी तो बिहार को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है आरजेडी का। और खुद भी तेजस्वी यादव उस समय जो कुछ भी हुआ उसका फल भुगत रहे हैं। पूरे परिवार के लोग मुकदमा में फंसे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव कुछ भी अपने को प्रस्तुत करने के लिए कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह बात सच है कि महंगाई चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, नीतीश जी ने भी ठगा है और आरजेडी के लोगों ने भी बिहार को ठगा है। देखिए, बुरा बाल साफ करो के तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि जब हमारी सरकार थी तो बाबू साहब लोग के सामने आप लोग सीना तान के खड़े होते थे, बैठते थे पहले। इसलिए हमने कहा कि उनके रवैया में कोई परिवर्तन नहीं होना है। पहले बुरा बाल साफ करो की बात करते थे आरजेडी के लोग, लालू जी करते थे, और आज भी लगभग उसी तर्ज पे आरजेडी चल रहा है। इन लोगों ने बाकी जो बुरा बाल का अर्थ है वो अपनी जगह है। जो दलित लोग हैं, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जमात के लोग, इनके साथ भी न्याय नहीं किया है। इनके साथ न्याय अगर कोई करने वाला है तो हमारा गठबंधन करने वाला है। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोगों का सिर्फ वोट नहीं लेंगे, सत्ता में उनको हिस्सेदारी भी देंगे। जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके आधार पे हमने तय किया है कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक माइनॉरिटी से, एक अगड़ी जात से 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे और इन चारों में कोई ना कोई एक महिला होंगी, यह हमने तय किया है। तो सबका वोट हमको मिल रहा है और सब लोगों को हिस्सेदारी भी देंगे सत्ता में, और साथ ही साथ जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यह व्यवस्था भी हमारा ही गठबंधन करेगा। चुनाव प्रचार के दौरान जुबान फिसलना तो एक बात है, लेकिन इन दिनों तेवर तल्ख नीतीश कुमार की जुबान में भी अब काफ़ी तल्खी आ गई है और बड़े ही रफ लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं लगातार। तेजस्वी यादव के लिए भी उन्होंने किया है बाप दादा और इस तरीके से बात कर। देखिए, नीतीश कुमार जी अब गुस्सा में, अब जब आदमी के मन की कोई बात नहीं होती है तो आदमी गुस्सा में होता है। हाँ, बड़े लोगों को अपने गुस्सा पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए।
लेकिन नीतीश कुमार जी अब गुस्सा पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। उनको लग गया है कि अब ज़मीन हमारे नीचे से खिसक रही है, तो अब फ्रस्ट्रेशन में जो मन में आता है बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी को अब कुछ भी करें, गुस्सा दिखावें या कुछ भी करें, अब जनता इनको नहीं सुनने वाली। तो आपने सुना रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा है कि आपके राज्य में तो खुद घोटाले हुए हैं और बिहार की जनता इस बार जान चुकी है। आपको भी और एनडीए को भी इस बार जो समर्थन है वो हमें मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब हमारी सरकार बनती है तो इसमें 4 उप मुख्यमंत्री होंगे जो अलग अलग समाज से होंगे, इसमें एक महिला भी होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा भी यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। अब ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।